डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार। ख़वातीन व हज़रात, आपने अक्सर औकात जो है तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना होगा, लिपिड प्रोफाइल के बारे में आपने सुना होगा। लिपिड प्रोफाइल जो आपका टेस्ट कराया जाता है उसके बारे में आपने सुना और देखा होगा। ख़वातीन व हज़रात, कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है और ये बदन के लिए क्यों ज़रूरी है और क्या ये वाकई में इतना ख़तरनाक है जितना बयान किया जाता है? तो ख़वातीन व हज़रात, जो बॉडी है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं उसमें आपको पता है कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये हमारी खुराक और हमारी नशोनुमा जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और खुराक में मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, जो कि एक अहम जुज़ है हमारी खुराक का। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैट्स जो हैं जब ये हम खाते हैं ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी हमारी बॉडी जिस तरह से चल रही है, जो मेटाबॉलिक चेंजेस हमारी बॉडी में आ रही हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में फैट्स का एक ख़ास तनासुब हो, या हमारा वज़न जो है या हमारी बॉडी की एनर्जी और एनर्जी रिजर्व जो है उनके लिए फैट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है? कोलेस्ट्रॉल फैट्स की एक किस्म है जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है। जो भी फैट्स हम खाते हैं या जो लिपिड्स हम यूज़ करते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म में होते हैं, जिस तरह के ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल। सो जो पहला फैट जो जैसे हम खाते हैं और जैसे ही एब्जॉर्ब होता है वो काइलोमाइक्रॉन्स या फिर ट्राइग्लिसराइड्स की शक्ल में एब्जॉर्ब होके और स्टोर होने के लिए जाता है और मुख्तलिफ टिश्यूज़ में कोलेस्ट्रॉल और इसी तरह के मुख्तलिफ किस्म के फैट्स में कन्वर्ट होके, चर्बी में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और हमारी बॉडी की नशोनुमा के लिए, और अगर खुदा न खास्ता फास्टिंग स्टेट आती है या स्टारवेशन की तरफ बंदा जाता है तो यही फैट्स जो होते हैं यही बाज़-औक़ात हमारे लिए रिजर्व एनर्जी का काम करती हैं। अब कोलेस्ट्रॉल जो है उसको पूरी दुनिया में इंतहाई ख़तरनाक जाना जाता है, लेकिन ये इतना ख़तरनाक नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में, मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जो गदूद बन के आ रहे हैं, खुसूसन हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो फैट सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, उनके बनने के लिए जो सबस्ट्रेट है या उनके बनने की जो बुनियादी इकाई है ख़वातीन व हज़रात, वो कोलेस्ट्रॉल है। सो कोलेस्ट्रॉल इतना ख़तरनाक भी नहीं है। ये हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है, अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना हो खुदा न खास्ता, तो हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, हमारे जो नॉर्मल गदूद बन के आ रहे हैं, हमारे जो नॉर्मल हार्मोन्स बन के आ रहे हैं, जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स हैं, वो काम करना छोड़ देंगे। सो कोलेस्ट्रॉल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल कोई ख़तरनाक चीज़ है। हाँ बिल्कुल, अगर कुछ लोगों में ये ख़तरनाक हद तक बढ़ जाए या उन लोगों में साथ में अगर शुगर का मसला है, अगर हार्ट के मसाइल हैं, या उनमें अगर ख़वातीन व हज़रात स्टेंटिंग हुई हो, उनकी एंजियोग्राफी हुई हो, स्टेंट पड़े हुए हो, या खुदा न ख़ास्ता किसी भी टाइम ज़िंदगी में एक दफ़ा भी उनको शुगर, ब्लड प्रेशर या हाइपरलिपिडीमिया की वजह से अगर वो स्ट्रोक यानी फालिज का शिकार हुए हों, तो उनके लिए फिर हम कोलेस्ट्रॉल में कमी करने की दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। लेकिन अगर ये ना हो तो नॉर्मली आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल है, सो आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपनी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए आपको क्या करना है? अपनी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए आपने सिर्फ ये करना है कि जो फैट्स हैं वो जितनी आप एक्टिविटी करते हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करने हैं। यानी आपकी एक्टिविटी अगर ज़्यादा है, अगर आप एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, सो आप फैट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका, आप ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं या आप घर में जाके बैठे हुए हैं, या आपको और इस तरह की बीमारियां हैं जिस तरह के शुगर या ब्लड प्रेशर, तो आपको फिर फैट्स कम से कम लेने हैं ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम से कम रहे। जिन लोगों में शुगर, हार्ट के मसाइल या किडनी के मसाइल या ब्लड प्रेशर के मसाइल या स्टंट अगर किसी ने नहीं डलवाया या किसी को फालिज नहीं हुआ, उनको कतअन जो कोलेस्ट्रॉल की कमी की दवाइयां हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। यानी अगर कोई कंपेलिंग इंडिकेशन ना हो कोलेस्ट्रॉल कमी की दवाई की, सो हम ये स्टेटिन्स वगैरह नहीं देते। लेकिन अगर किसी को ये चीज़ें हों जिस तरह मैंने पहले गिनवाई, अगर ये अलामात हों तो उनमें हम स्टेटिन दवाइयाँ यानी कोलेस्ट्रॉल में कमी की दवाइयाँ तजवीज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, नॉर्मली
अपनी डाइट ले रहे हैं, आप शुगर ब्लड प्रेशर का शिकार नहीं हैं, तो आप खुशकिस्मत हैं और आपको कोलेस्ट्रॉल से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपकी नॉर्मल ज़िंदगी के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इन बातों पर अमल कीजिएगा और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिएगा। अल्लाह हाफिज़।